Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great and you're thriving. So आज हम बात करेंगे 11/11 पोर्टल के बारे में और हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, उन सारे इवेंट्स, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू दिस पोर्टल. सो जिनको नहीं पता, ये पोर्टल 11th नवंबर को ओपन होने वाला है. सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट डे एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो. उस दिन वो डोरवे ओपन हो जाएगा एंड आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी से पूरी होगी, बिकॉज यूनिवर्स विल एंड द स्पिरिट्स एंड द गाइड्स, ऑल ऑफ देम विल कम्युनिकेट विद यू डायरेक्टली. ऑलराइट, सो इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी कि किन चीज़ों को आप सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन सी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आसानी से आ रही हैं. राइट, सो एज़ यूजुअल मैंने आपके सामने 3 पाइल्स रखी हुई हैं. आपको उनमें से कोई भी एक पाइल अपने लिए पिक करनी है. वीडियो को, पाइल सिलेक्शन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी सेग्रीगेट किए हुए हैं पाइल्स को. सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो आउट. सो एज़ यूजुअल पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 मैं आपको क्लोज़अप दिखा देती हूँ. ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3. आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1. हाई पाइल 1, जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है ब्लेसिंग्स का कार्ड. और इस कार्ड में एक गोल्डन बर्ड बैठी है. आई थिंक ये सकूरा ट्री है या पीच का ट्री है. उसमें ही ऐसे ब्यूटीफुल पिंकिश फ्लावर्स आते हैं और झरने के पास बैठी है. आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. ऑलरेडी इस कार्ड की वाइब से मुझे यही दिखाई देता है. यू आर अट्रैक्टिंग पीस एंड कामनेस एट द सेम टाइम एंड आप ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो यूनिवर्स की. यू आर वन पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट. यू आर वेरी वेरी इमेजिनेटिव. आप बहुत अबंडेंट हैं, आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट है और आप बहुत ज़्यादा बहुत प्योरिटी है आपके अंदर, बहुत इनोसेंस है आपके अंदर. आप बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं और यू आर अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट. आई कैन सी दैट. सो आप न सिर्फ अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं बल्कि सबके लिए ब्लेसिंग्स आप मांगते हैं. आप उस तरह के पर्सन है. सो यू आर अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज़ फॉर श्योर. उसके अलावा कुछ मैसेजेस मैंने पुल किए हैं ऑलरेडी आपके लिए. देखते हैं कि क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए 11/11 पोर्टल के लिए. सो जो सबसे पहला मैसेज है वो है करेज का मैसेज. सो इन मैसेजेस को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज आई थिंक यू नीड देम, यू नीड टू हियर देम राइट नाउ. लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. आपको कहा जा रहा है कि फियरलेसली अपनी लाइफ को आपको जीना है, आपको करेज का इस्तेमाल करना है, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्रेव सोल, यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन. शायद आपका करेज कहीं मिसिंग है, कहीं खो गया है. आपको अपनी स्ट्रेंथ का अनुमान लगाना है. आपको पता होना चाहिए आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और आप बहुत डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ सकती है. यू हैव दिस पोटेंशियल, सो यू हैव टू टैप इनटू योर पोटेंशियल नाउ. ऑलराइट, सो आपको कहा जा रहा है दैट वॉक फियर्सली विथ करेज. ओके, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता. आई थिंक यू नीड दिस करेज बिकॉज राइट नाउ यू गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन. आई कैन सी दैट. सो 11/11 पोर्टल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो आप आसपास. आई थिंक क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में हो, ऑलरेडी आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, जर्नी में आप उतर चुके हो. सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही है, या तो आपकी नींद खुल रही है ऑड आवर्स में, लाइक जैसे ही आप उठते होंगे घड़ी में टाइम देखते होंगे तो 11/11 हो रहा है या 10/10 हो रहा है. आप मोबाइल की स्क्रीन में देखते हो तो आपको 222 दिखता है बार बार, 555 दिखता है बार बार. राइट, सो आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं. सो आपके लिए जो मैसेज है वो है कि दैट
God is with you, universe is with you, your spirit guides are with you, the ancestors are with you, they are watching your transformation journey over. वो आपको हेल्प कर रहे हैं इस वक्त. और जब भी आपको सिंक्रोनिसिटी दिखाई देती है, आपको कुछ मैसेज कन्वे किया जाता है, या आपके मन में जो भी उस टाइम पे थॉट चलता है, उस थॉट को वैलिडेशन दिया जाता है. उसी टाइम पे आपको, उसी मोमेंट पे आपको वो सिंक्रोनिसिटी दिखती है. सो देखते हैं अब कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू 1111 पोर्टल. ओके, ऑलराइट. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट. 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है कि इस वक्त आप थोड़े टफ टाइम में चल रहे हो. क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है. 8 ऑफ कप्स का टाइम भी दिखाई देता है मुझे. यू नो दैट यू हैव टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम समवेयर. ओके, यू नो इट कि अब आपका टाइम पूरा हो चुका है. यहाँ पे घड़ी भी बनी है. आई थिंक आपको पता है दैट किसी एरिया में या किसी जगह में आपका टाइम पूरा हो चुका है. ये चैप्टर क्लोज़ होने वाला है. सो वेरी सून यू आर एबल टू रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन. आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हो. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है. अगर आपकी लाइफ इस वक्त स्टेल फील हो रही है, स्टैग्नेंट फील हो रही है, आपको कहा जा रहा है दैट एक्सप्लोर सम न्यू सीनरी. राइट. सो 1111 पोर्टल के दिन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज़ आई थिंक आप ऑलरेडी किसी स्टक एनर्जी में हो, आप किसी स्टक सिचुएशन में हो. आप स्टैग्नेंट हो गए हो किसी एरिया में. आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई है, अबंडेंस ब्लेसिंग्स रुकी हुई है. सो आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो. इस ब्लेसिंग के थ्रू आई थिंक आप इस फटाक से अपने कॉर्ड्स कट करने वाले हो विद सम पर्सन या विद समथिंग. Right, so I can see that you are stuck in some toxic situation, and इस toxic situation की वजह से आपका transformation शुरू हुआ है. This transformation will take you to some new place. आपकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है आफ्टर दिस 1111 पोर्टल, एंड दिस इज़ हैपनिंग अराउंड न्यू ईयर. ओके, सो आई थिंक आपको समझ आ चुका है, आप क्लैरिटी से समझ रहे हो, आप रेट्रोस्पेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हो. आपको पता है दैट अब आपको यहाँ से निकलना है, आपका टाइम पूरा हो चुका है, या इस रिलेशनशिप का टाइम ओवर हो चुका है. ये बोरोड टाइम पे चल रहा है रिलेशनशिप, या ये एरिया में अब आपका टाइम पूरा हो चुका है. शायद आप अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे बिकॉज आप डरे हुए थे कि आप ये स्टेप कैसे लोगे, बट नाउ यू आर रेडी. You are ready for this change, you are ready for this transformation, and that is why you need courage. Okay, so आपको courage भी दिया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से. आपको बार बार जो सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, जो आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, उस टाइम पे आपको बार बार courage पास ऑन किया जा रहा है, आपको स्ट्रेंथ पास ऑन किया जा रहा है. आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स से, आपके स्पिरिट गाइड से कि वो आपके साथ है. ओके, व्हाट एल्स? 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी सिमिलर ही है, दैट अब आपका टाइम पूरा हो चुका है किसी एरिया में. पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल रिवॉर्ड वन वे और अनदर. ऑलराइट, सो दिस गेट इज़ ओपनिंग अप फॉर यू थ्रू 1111 पोर्टल पाइल 1. यू हैव टू एंटर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. आपको, या तो आपने शायद, आपको मालूम है कि अब आपको ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में शुरू करना पड़ेगा खुद को, आपको उतारना पड़ेगा खुद को. यू हैव टू बिगिन विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बट समहाउ मे बी यू होल्डिंग योर सेल्फ बैक बिकॉज आप डरे हुए हो. आप जेन्युइनली, आपके अंदर उतना करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है. आप अभी एज पे खड़े हो. वो कहते हैं ना, वो डर के आगे जीत है. वो एक स्टेप, जो फाइनल स्टेप लेने से पहले वाला जो इंटिमिडेशन होता है, डर होता है, वो स्केरी फीलिंग जो होती है, वो इस वक्त आपके साथ चल रही है. आप स्केर्ड हो, आप डरे हुए हो. आप समझ चुके हो कि ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. अब आपका टाइम पूरा हो चुका है.
या इस चीज़ का टाइम पूरा हो चुका है, बट यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम टेकिंग दैट डिसीजन. लेट मी टेल यू दिस. एंड through this 1111 portal, I think you are finally finding the courage to move ahead. क्योंकि दोनों ही कार्ड्स मुझे क्लियरली ये कह रहे हैं दैट आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, किसी चीज़ का टाइम समाप्त हो चुका है अब. या तो ये आपका एक करियर है, या तो ये रिलेशनशिप है, या तो ये आपका घर है, स्पेस है, कुछ भी है, बट टाइम ओवर हो चुका है इस चीज़ का. And now you have to enter into this transformation phase and change your life, right? So एज पे खड़े हो आप बिल्कुल, और आपको पता है आपने एक स्टेप आगे बढ़ाया तो आपकी बिल्कुल फ्रेश न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, राइट? सो इस 1111 पोर्टल के थ्रू यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू जर्नी, ऑलराइट? एंड दिस जर्नी विल बी ह्यूज, ओके? आगे चल के ह्यूज होगी. हालांकि अभी के लिए ये आपके लिए हो सकता है आपके लिए बेबी स्टेप हो, ये एक बहुत बड़ा कोई स्टेप नहीं है, बट ये बेबी स्टेप आपको बहुत आगे ऊपर लैडर में बहुत ऊपर लेके जाएगा, राइट? यू आर हैविंग अ लीप ऑफ फेथ, राइट? एंड आपको कहा जा रहा है पुट योर सेल्फ आउट देयर, ले लो ये स्टेप एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अनदर. सो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आप करेज फाइंड कर रहे हो इस 1111 पोर्टल के थ्रू, राइट? और अभी तक जिन चीज़ों को आपने प्रोक्रेस्टिनेट करा हुआ था इस एरिया में, तो ख़ास तौर पे आपने डिसीजन लेने से आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, फाइनली यू आर टेकिंग दैट स्टेप एंड फाइंडिंग अ न्यू वे, फाइंडिंग अ न्यू लाइफ. एंड आप अपनी लाइफ को बिगिन कर रहे हो विद अ फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव, विद अ फ्रेश न्यू एनर्जी, right? So you're finding many things about yourself, you're exploring yourself through this transformation, okay? So basically आप अपने डर पे जीत पा रहे हो, you know, you are winning against your fear. So what are you getting? अडेप्टेबिलिटी. एंड अगर आपको अभी डर लग रहा है कि क्या आप अडेप्ट कर लोगे, क्या आपसे ये हो पाएगा, हाँ बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि आपके पास करेज ही सिर्फ चल के नहीं आ रहा है, आपके पास अडेप्टेबिलिटी भी चल के आ रही है. यू विल बी एबल टू अडेप्ट, राइट? अभी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आई थिंक बहुत सारे इनिबिशंस हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या ये काम अगर मैंने किया तो सब कुछ स्क्रैच से बिगिन करना पड़ेगा. बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं मन में. लेकिन ये 1111 पोर्टल का मैजिक है. आई थिंक आप वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप वो स्टेप आगे बढ़ा रहे हो, एंड दिस विल बी अ न्यू जर्नी फॉर यू, बट यू विल बी एबल टू अडेप्ट, राइट? दैट अडेप्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो कमिंग. सो व्हाट एल्स इज़ कमिंग? Introspection, all right, and dreams. Okay, so this is your dreamline life. I think whatever this is aligned with your higher purpose. Pile 1, ओके? ये आपके हायर पर्पस के साथ अलाइंड है. जिस चीज़ को अब आप नेक्स्ट अपनी लाइफ में कर रहे हो, इस चीज़ के साथ आपका हायर पर्पस अलाइंड है, इस चीज़ के साथ आपके ड्रीम्स अलाइंड है. सो आई थिंक आपको मालूम है कि हाउ बिग दिस इज़, आपको एग्जैक्टली पता है दैट दिस इज़ समथिंग ह्यूज. अभी ह्यूज नहीं है तो आगे चल के ह्यूज होगा, आपको ये अच्छे से मालूम है. सो यू नो आई कैन सी दैट यू नो एवरीथिंग, इज़ जस्ट दैट कि आप थोड़े से डरे हुए हो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्लाइटली चैलेंजिंग. आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव हो, क्लियरली मुझे दिखता है आपके लिए थोड़ा सा ये डरावना है, थोड़ा सा स्केरी है, बट यू आर फाइनली फाइंडिंग अ वे थ्रू. ओके, सो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, एंटरिंग इन टू अ न्यू एरा एंड अडेप्टिंग इट टू इट, introspecting it, finding your area, and finally finding your dreams in it. Okay, so this is everything in nutshell. Okay, I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe, and press that notification bell. Private readings are open. You can always reach out to me. All right, I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 2 जो कार्ड आपने अपने लिए पिक किया है वो है थ्राइविंग. एंड लुक एट द कार्ड, आई मीन वाओ, इट्स मैजिकल.
ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक आप एक बहुत ही फॉर्चुनेट पीरियड में एंटर कर रहे हो, एंड इस 1111 पोर्टल के द्वारा आप लिटरली इस लाइफ को मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। अगर आप इस वीडियो में आपने फाइनली टैप इन कर लिया है और आप मेरी पाइल को सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और भी ज़ोरों शोरों से मैनिफेस्ट करोगे। यू आर एंटरिंग इनटू अ पॉजिटिव फॉर्चुनेट पीरियड, सो यू आर फाइनली थ्राइविंग। जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक रुकी हुई थी, जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अभी तक रुकी हुई थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, आप स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, फाइनली थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर एंड यू आर थ्राइविंग। ओके, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका काम आगे बढ़ रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप के एरिया में यू वो फाइंडिंग फेलियर्स, बट फाइनली यू आर फाइंडिंग सक्सेस एंड आपको राइट पार्टनर मिल रहा है। सो इट इज़ अ फेज़ ऑफ थ्राइविंग, इट इज़ अ फेज़ ऑफ अबंडेंस एंड यू आर फाइनली इन योर हैप्पी एरा। ओके, सो 1111 पोर्टल इज़ गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसको बीच में रखते हैं हम। सो ये 3 मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं और क्या कुछ होने वाला है 1111 पोर्टल के थ्रू। एडवांसमेंट, ओ माय गॉड। ओके, सो क्लियरली यू आर एडवांसिंग इन योर लाइफ, थिंग्स आर ग्रोइंग, थिंग्स आर थ्राइविंग। अभी तक चीज़ें अटकी हुई थी, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी प्रोग्रेस हो रही है, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, सो अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ वैलिडेशन। ओके, ये हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, दिस इज़ नॉट इवन अ मैसेज, ये कन्फर्मेशन है यूनिवर्स के द्वारा। फॉलो द स्टिरिंग्स ऑफ योर या स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट, स्ट्रिंग्स आई थिंक, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज़ प्रोपलिंग यू फॉरवर्ड। आपको आगे धकेलने के लिए या आगे पुश करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी या एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके पीछे वर्क कर रहा है। समथिंग, you have some divine protection pile too, I think, and चाहे आप लाइफ में कितना भी फेल हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी आप फेलियर्स देखें, बट देर इज़ सम डिवाइन प्रोटेक्शन, देर इज़ सम फोर्स which is constantly working behind you, which is constantly propelling you forward. So आपकी लाइफ की ग्रोथ नहीं रुक रही, इनफैक्ट मैं कहूँगी यू आर थ्राइविंग, बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मल्टीप्लाई हो रही है आपकी सक्सेस। Okay, so through this portal these things are happening for you. Okay, what else? आपको कहा जा रहा है यू नीड टू सीक हीलिंग, एंड आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू नीड टू रिलीज़ ब्लॉक्स। ओके, सो आपको अब एक्टिवली सर्च करना है। अभी तक तो आप शायद पैसिवली यू वर टेकिंग थिंग्स कैजुअली, बट नाउ दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस क्या है। एक तो ये क्लियर कट एक मैसेज ऑफ वैलिडेशन है दैट अब आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ हो रहे हैं। फाइनली स्लोली आपकी वजह से ही वो नॉट्स ओपन हो रहे हैं। अभी तक तो आपको शायद समझ ही नहीं आ रहा था कि आपकी जर्नी में कौन सी चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, बट नाउ दैट यू फाइनली रियलाइज़ कि कौन सी चीज़ें हैं या कौन से वो लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है, जिनको आपको अवॉइड करना है, या जिन चीज़ों को, जिन आदतों को आपको बदलना है। सो फाइनली वो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से लिफ्ट हो रहे हैं। उसके अलावा भी अगर कुछ और ब्लॉकेजेस आपको दिखते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर मनी का ब्लॉकेज है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ओवर स्पेंडिंग हैबिट की वजह से ये मनी का ब्लॉकेज हो गया है आपकी लाइफ में, या आप अभी तक मनी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, यू वो ओवर स्पेंडिंग और यू वो आइदर ट्रीटिंग इट विद डिसरिस्पेक्ट। सो नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दैट इसकी वजह से मनी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सो वंस यू अंडरस्टैंड, एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द की, एक बार समझ जाते हैं हम तो हम उसको करना शुरू कर देते हैं। तो नाउ यू आर रिस्पेक्टिंग मनी इवन मोर, यू आर सेविंग मनी, यू आर गिविंग मनी रिस्पेक्ट। सो वो ब्लॉक अपने आप लिफ्ट हो रहा है आपकी लाइफ से, राइट? सो यू आर एबल टू रिलीज़ the blockages, okay, and you're also seeking healing. I can see this, आप healing को सीख कर रहे हो, आप किसी एक ऐसे पर्सन से जुड़ रहे हो इस 1111 पोर्टल के थ्रू जिस इंसान ने आपके असेंशन में आपको बहुत मदद करनी है। सो कोई हेल्प कर रहा है आपको आपकी जर्नी में, या आप अपने गाइड या मेंटोर से बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ओके, सो दीज आर द इनिशियल मैसेजेस। अब देख लेते हैं हम कुछ और कौन सी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो थ्रू 1111 पोर्टल।
प्रोडक्टिविटी, ओके, सो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी भी आ रही है। अभी तक शायद आप काम कर रहे थे बट प्रोडक्टिवली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं आपकी लाइफ में। आप अंधेरे में तीर मार रहे थे, कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई स्केड्यूल नहीं था, और ऐसे हे वाइड तरीके से काम कर रहे थे, तो उसका कोई रिज़ल्ट, कोई नतीजा भी आपको नहीं मिल रहा था। बट अब आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना शुरू कर रहे हो, एंड आपको वो प्रोडक्टिविटी का नतीजा भी दिखेगा, रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे, राइट। सो यू आर अट्रैक्टिंग अ वेरी प्रोडक्टिव फेज़। आपको दिखेगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, सो व्हाट एल्स? Okay, so you are also attracting happiness, my lovely pile 2. Okay, so आप बहुत खुश होने वाले हैं, बिकॉज़ आई थिंक आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो आपके काम से बहुत ज़्यादा गहराई से टाइड है। व्हेन एवर यू आर इन अ वेरी प्रोडक्टिव स्टेट, आपके मेहनत का जब आपको रिज़ल्ट दिखता है तो ऑटोमेटिकली आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हो, आप खुशी अपने काम से होते हो। सो मे बी यू आर अ मून इन 10th हाउस, और आत्मकारका इन 10th हाउस, और इन मे बी आपके 10th हाउस का आपके असेंडेंट लॉर्ड के साथ भी कनेक्शन हो सकता है। सो आपकी हैप्पीनेस आपके काम से जुड़ी हुई है। सो जैसे ही आपको दिखेगा दैट आप अपनी लाइफ में थ्राइव कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, एक ग्लो अप हो गया है, लोग आपके पास आ रहे हैं, कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, आप ऑटोमेटिकली हैप्पी भी होने वाले हो। सो व्हाट एल्स? वाओ, isn't it beautiful that you're attracting all of this through 1111 portal? You're attracting productivity, you're attracting happiness. Happiness is one thing जो हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है, आई थिंक, आज की डेट में, राइट। सो व्हाट एल्स? ओके, 8 of Swords, 4 of Swords, 10 of Cups. ओके, ऑलराइट। सो देखो, जितना ज़्यादा काम होगा आई थिंक उतना कम आराम होगा, ये तो आप बात जानते हो क्लियरली, राइट। सो आराम करने का शायद आपको अब उतना मौका ना मिले। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे पीरियड में आप एंटर हो रहे हो जहाँ पे अब आपको बहुत काम करना है। इनफैक्ट मुझे लगता है आप इन्जॉय करोगे, आप बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि आपका मन आपके काम में लगा हुआ है। आप बहुत खुश होते हैं जब आपका काम चलता है, जब आप अच्छा करते हो अपने करियर में। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है दैट काम की वजह से शायद बहुत सारे और एरियाज़ निगलेक्टेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट। ओवर थिंकिंग स्पेसिफिकली आपको नहीं करनी है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो मेंटली ही आएंगी। मुझे नहीं लगता कि एक्सटर्नली आप किसी भी तरह का कोई क्रंच या किसी भी तरह का कोई शॉर्टेज फील करेंगे। एनर्जी आपके पास भरपूर रहेगी, स्ट्रेंथ और विगर सब कुछ रहेगा आपके पास, बट आपका दिमाग थोड़ा थका हुआ होगा। सो मुझे दिखता है कि आप दिमागी तौर पे थोड़ा परेशान रह सकते हैं। सो आने वाला जो टाइम है वो बहुत मेहनत का टाइम है, बिज़ी रहने का टाइम है। सडनली आपको ऐसा फील होगा दैट आप बहुत सारे क्लाइंट्स, इफ़ यू आर अ बिज़नेस पर्सन, आपको ऐसा दिखेगा दैट आप बहुत क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, एक के बाद एक क्लाइंट्स आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है रिलैक्सेशन का, क्योंकि ये कार्ड भी लैक ऑफ रिलैक्सेशन की बात बोल रहा है। सो इसमें जो मैसेज है, वाई आंट यू रेस्टिंग? सो आई कैन क्लियरली सी दैट प्रोडक्टिविटी के साथ ये लिंक्ड है। ऐसा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो 1111 पोर्टल के बाद जहाँ पे आपको रेस्ट करने का या सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा रेस्ट लेने का, और ये आपके लिए बहुत बड़ा पेट पीव हो सकता है। दिस विल बॉदर यू अ लॉट। शुरुआत में तो आप बहुत इन्जॉय करोगे, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, पर एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी टायर्ड, बिकॉज कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, पैसा है, सब कुछ है। ओके, सो मुझे दिखाई देता है कि इट्स अ विशियस साइकिल। आई थिंक वी ऑल ऑफ अस आर स्टक इन इट, दैट जब हमारे पास काम होता है तब हम रेस्ट को लेके बहुत विचलित होते हैं, जब हमारे पास काम नहीं होता तब हम वैसे ही परेशान होते हैं। तो हैप्पीनेस तो इट्स ऑल इवेडिंग, इट्स वेरी इवेसिव। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, जिसके लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी टेम्पररी। सो मुझे लगता है दैट इस बात को आपको सुनना था, ये मैसेज आपके लिए ज़रूरी था सुनना, दैट हैप्पीनेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि
अभी आप क्रेव कर रहे हो कि आपके पास क्लाइंट्स आए, काम आए, पैसा आए, सब कुछ आए, आपके पास राइट पर्सन आए, या आप बिज़ी हो जाओ थोड़ा सा। लेकिन जब आप ये सब करने लगोगे, जब आप बिज़ी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, तब आप क्रेव करोगे कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता, काश मेरे खुद के लिए थोड़ा सा रेस्टिंग के लिए टाइम होता, काश रिलैक्सेशन के लिए टाइम होता। सो वी आर नेवर हैप्पी, एंड हैप्पीनेस इज़ अ कॉन्स्टेंट एफर्ट, इट्स अ कॉन्स्टेंट जर्नी। सो आई थिंक यही होने वाला है आपके साथ नेक्स्ट, दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी बिजी स्टेट, यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी बिजी स्टेज, एंड बहुत ही प्रोडक्टिव स्टेज में आप एंटर होने वाले हो। यू गोना बी सुपर बिजी। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बीच बीच में रेस्टिंग का टाइम निकालो, रिलैक्सेशन के लिए भी टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो, सो दैट आप इस चीज़ को अवॉइड कर सको। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में भी आप जाते हुए दिख रहे हो, आप ट्रैप्ड भी फील करोगे एक टाइम के बाद। इनिशियली तो एक्साइटमेंट होती है, बट धीरे धीरे जब हम चीज़ को करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो बोरियत आती है, और उसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि काश थोड़ा टाइम रिलैक्सेशन के लिए मिल जाता। सो बैलेंस बना के चलना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं और कुछ, व्हाट एल्स इज़ कमिंग। न्यू विजन। ओके, सो आपकी तो लाइफ बिल्कुल एक नए डायरेक्शन में एंटर हो रही है, आप नए डायरेक्शन में जा रहे हो। यू आर गेनिंग अ न्यू विजन इन लाइफ, यू आर गेनिंग अ न्यू मोमेंटम आ रहा है आपकी लाइफ में, वो डायरेक्शन आपको मिल रही है, और आपका विजन क्लियर हो रहा है थ्रू दिस 1111 पोर्टल। सो मैंने आपको सारे होलिस्टिक व्यू दे दिया है अबाउट दिस टाइम पीरियड। जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को 1111 पोर्टल के द्वारा, आप बहुत अच्छा फेज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, बट यू नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ऑलराइट, आपका विजन ब्रॉडन हो रहा है, आपका होराइजन जो है वो और बढ़ रहा है। सो क्लियरली सक्सेस है, अचीवमेंट है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ी सी फुलफिलमेंट आपको कम महसूस होगी, बिकॉज़ खुद के लिए वक्त नहीं निकलेगा। सो इसीलिए खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, so this was all from my side, pile 2. I hope you understand my messages, and I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe, press that notification bell. I'm always open for private reading, so you can always connect with me. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 3, आपने कार्ड अपने लिए पिक किया है फुलफिलमेंट का, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बिकॉज़ ये रिप्रेजेंट करता है नरिशमेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है सेटिस्फैक्शन को, ये रिप्रेजेंट करता है कंटेंटमेंट को। सो आई थिंक आप इन जनरल एक बहुत ही कंटेंट पर्सन हैं, आप बहुत ही फुलफिल्ड इंसान हैं, आपके अंदर संतोष की भावना है, आप बहुत ज़्यादा लालची पर्सन नहीं हैं, आपके मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस भी नहीं हैं बहुत बड़े बड़े। सो आई कैन सी दैट आप छोटी छोटी चीज़ों में फुलफिल्ड फील करने वाले पर्सन हो। ऑलरेडी आप बहुत अबंडेंट इंसान हो, बट यू आर अट्रैक्टिंग मोर फुलफिलमेंट। सो आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं थ्रू दिस 1111 पोर्टल। आई थिंक एक कोई स्पेसिफिक ड्रीम है आपकी लाइफ में जिसको आप फुलफिल करने में लगे हुए हो, एंड थ्रू दिस 1111 पोर्टल दैट पर्टिकुलर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। ओके, सो यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी गुड फॉर्चुनेट पीरियड। ओके, सो कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं, सो डेफिनेटली इन एस्पेक्ट्स को आप अचीव कर रहे हो थ्रू 1111 पोर्टल। सो वन वेरी स्पेसिफिक मैसेज इज़ मेडिटेशन। आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू डू मेडिटेशन। टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। ओके, सो आपको कहा जा रहा है दैट आपको कनेक्ट करना है विद द यूनिवर्स, विद द सोर्स, एंड आप कोई भी एक शांत स्पेस ढूंढ सकते हो, कोई शांत कोना ढूंढ सकते हो अपने घर में। आपको डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यू आर आई थिंक सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, लॉट्स ऑफ नेगेटिव पीपल। सो यू नीड टू स्टे काम, you constantly have to stay calm, you constantly have to control your nerves around them. So आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड अदर 2 messages are avoid drama, okay, and protection. ओके, सो ये मैंने कहा ना कि ना सिर्फ ये 2 मैसेजेस हैं, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे आप काबू पा रहे हो थ्रू 1111 पोर्टल, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू आर मैनिफेस्टिंग थ्रू 1111 पोर्टल। सो डेफिनेटली यू आर अचीविंग दैम। सो
थ्रू 1111 पोर्टल आई कैन सी दैट आप ड्रामा को अवॉइड कर पाओगे। एज़ इट इज़ मैंने कहा कि आपके आसपास बहुत ड्रामा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत नेगेटिविटी है। आई डोंट नो आप कैसे सराउंडिंग्स में रहते हो, या तो आपके घर में देयर आर लॉट्स ऑफ क्लैशेस, आप कॉन्स्टेंटली अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास के लोगों को बिकर करते हुए, लड़ते हुए देखते हो, या बहुत टेंशन रहती है कॉन्स्टेंटली, इस तरह के माहौल में आप रहते हो। सो आपको एक तो कहा जा रहा है कि आपको ड्रामा को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, दूर रहना है ड्रामा से। ओके, लोग चाहे जैसा भी एक्ट करें, लोग चाहे जैसे भी रहे आपके आसपास, आपको ड्रामा को अवॉइड करना है, राइट? आपको अवॉइड करना है। आप किसी तरह के ड्रामा में ना फंसो। अगर आपके आसपास कोई इंसान आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है दैट वो इंसान ज़बरदस्ती आपको प्रोवोक कर रहा है, तो आपको उससे दूर रहना है। यू हैव टू अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रामा या ड्रामेटिक पीपल जो ऐसे ड्रामा वाले सराउंडिंग्स में थ्राइव करते हैं बेसिकली। ओके, और उसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो आपको कॉन्स्टेंटली बुली करते हैं, आपको बिलिटल करते हैं, आपको आपकी कमियां दिखाते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू एंड यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस होल सिचुएशन ऑल्सो। सो यू आर गेटिंग प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली फ्रॉम मून। ओके, सो आपके लिए ज़रूरी है दैट आप मूनलाइट में, पता नहीं ये मैसेज मेरे को सुनाई दे रहा है दैट यू नीड टू मेडिटेट अंडर मूनलाइट, राइट? सो और क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो थ्रू 1111 पोर्टल, देखते हैं हम। लॉयल्टी, ओके, balance, oh my god. So I think finally you are moving into calm waters from this dramatic situation. इस dramatic situation से निकलने का आपको मौका मिल रहा है एंड आप balanced surroundings में जा रहे हो या enter हो रहे हो। So many of you are changing places, many of you are changing cities and shifting to a new home, shifting to a new place, क्योंकि जिस स्टेट में, जिस एरिया में आप रहते थे वहाँ बहुत ड्रामा है, वहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। सो यू आर चूजिंग योर पीस एंड यू आर अट्रैक्टिंग बैलेंस फाइनली। ओके, सो व्हाट एल्स आर यू अट्रैक्टिंग थ्रू 1111 पोर्टल? देखते हैं। ओके, सो सबसे पहला है टावर, ऑलराइट, द स्टार, okay, all right, king of pentacles, wow, ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग हो गई। आई थिंक ये जनरल रीडिंग जैसी तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रही है। पाइल 3, ऑल राइट, सो 1111 पोर्टल के थ्रू सबसे पहले तो यू आर अट्रैक्टिंग अ टावर मोमेंट, राइट? एंड ये सडन अवेकनिंग या सडन चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कोई एक सडन स्टॉर्मी इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत जल्द आफ्टर दिस, जस्ट नेक्स्ट टू दिस 1111 पोर्टल। ओके, सो 1111 पोर्टल के कुछ ही दिनों के बाद कोई एक सडन अवेकनिंग या सडन रियलाइजेशन या कोई ट्रूथ बॉम्ब आपके ऊपर आके फट सकता है। कोई रेवलेशन आपको हो सकता है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है और वो न्यू इन्फॉर्मेशन एक सडन चेंज को ट्रिगर करेगा, राइट? ये न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ इस न्यू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप इस सडन चेंज को मेक कर पाओगे। ओके, सो यू हैव टू गेट रेडी। आपको कहा जा रहा है थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। ओके, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है पाइल 3। ये जो स्टॉर्मी इवेंट है, ये डिफ़िकल्ट इवेंट है, मैं मान रही हूँ, लेकिन ये डिफ़िकल्ट इवेंट आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। यू हैव टू कट अ कॉर्ड, मे बी कट मैनी कॉर्ड्स विद many things, with many toxic people or many toxic things, right? So finally वो एक earthquake आपकी लाइफ में आ रहा है और this is a card of endings and this is a card of change, but this is also a card of renewal. So इस एक इवेंट की वजह से you will be entering into a new phase and this phase will change your place.
ओके या तो इस इवेंट की वजह से, इस सडन रियलाइजेशन की वजह से, या कोई इंसान आके चीज़ें अब्रप्टली ख़त्म कर रहा है आपके साथ, समथिंग इज़ हैपनिंग लाइक दैट, एंड उसके बाद का जो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है वो देखने वाला है। वो आई थिंक उस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा, उस फीलिंग को आप सबसे ज़्यादा क्रेव कर रहे थे अभी तक। ओके आप इसके साथ साथ लॉयल्टी भी अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आई थिंक कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपको कमिटमेंट और लॉयल्टी प्रोवाइड करेंगे। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दे टेक देयर टाइम, दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर अ हैप्पी सोल, एंड ये पर्सन मनी मैग्नेट भी है। बहुत सारे लोगों के लिए 1111 पोर्टल के थ्रू यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर या सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है, और ये एनर्जी बहुत ही, ये पर्सन बहुत ही लॉयल है। सो आप इस पर्सन के थ्रू लॉयल्टी अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो शायद आपकी साइड लें इस पूरे ड्रामा में, जो आपको सपोर्ट करे इस पूरे ड्रामा में, राइट, एंड इस ड्रामा से आपको बाहर निकालें बेसिकली। ओके और जो लास्ट मैसेज है वो है द स्टार का मैसेज। आपको कहा जा रहा है हैव फेथ दैट हीलिंग इज़ इन द फोरकास्ट। सो आप इस पूरे इवेंट से हील भी कर रहे हो। आई नो ये एक बहुत ट्रैजिक या ट्रॉमेटिक या एक बहुत ही डरावना स्केरी इवेंट हो सकता है आपके लिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा दैट आपका वर्ल्ड क्रम्बल हो गया है, आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको ऐसा स्टार्टिंग में महसूस हो सकता है, बट इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होगा कि इस चीज़ को ख़त्म होना या इस चीज़ को समाप्त होना बहुत ज़रूरी था। यू नो समटाइम्स द कासल हैज़ टू क्रम्बल डाउन। कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ चीज़ों को शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों को ख़त्म होना ज़रूरी होता है। सो ये वही चीज़ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक है। सो यू फाइनली एंटरिंग इनटू अ न्यू जर्नी, बट दिस न्यू जर्नी विल बिगिन फ्रॉम दिस टावर मोमेंट। ये आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज है। ओके सो आपको ये ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरना पड़ेगा टू कम इनटू दिस बैलेंस स्टेट, बट यू आर एंटरिंग इनटू दिस बैलेंस स्टेट। ओके सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। फॉर इंस्टेंस हो सकता है अब्रप्टली कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, वो ख़त्म हो जाए सडनली, और वो रिलेशनशिप का ख़त्म होना आपके लिए एक बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट हो। आपको पता है कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक कनेक्शन है, बट यू नो समहाउ आप भी एडजस्ट हो गए, आप भी कोप अप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कई बार हमें आदत हो जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं हम इस पैटर्न से। सो ये एडिक्शन ब्रेक हो रहा है आपका, या तो किसी पर्सन से या किसी चीज़ से या किसी एरिया से आपको अब्रप्टली जाना पड़े, निकलना पड़े बाहर। सो शुरुआत में आपको मुश्किल आएगी, बट अंत में आप बैलेंस्ड फील करोगे। यू नो यू विल फील दैट हाँ इस चीज़ का जाना, इस चीज़ का शेकन अप होना, इस इवेंट को होना बहुत ज़रूरी था। ये इल्यूजन को, डिल्यूजन को तोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक आप डिल्यूजनल लाइफ जी रहे थे, पाइल 3, राइट। सो थ्रू दिस एंडिंग यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू बिगिनिंग, एंड दिस इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट अबंडेंट पीरियड। ये बहुत ही अबंडेंट चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है अब। ओके सो हीलिंग इज़ ऑन द वे, रिलेशनशिप इज़ ऑन द वे, लॉयल्टी इज़ ऑन द वे, एंड बैलेंस इज़ ऑन द वे, but it will happen through this tower moment. Okay and you are achieving this inner fulfillment. आप बहुत अच्छा महसूस करोगे एक बार आप इससे बाहर निकल गए ना टॉक्सिक चीज़ से, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे पाइल 3। सो दिस वाज ऑल फॉर यू। दिस इज़ हैपनिंग थ्रू 1111 पोर्टल। मैनिफेस्ट वेल। आपको ऑलरेडी मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन सी चीज़ है जिसको आपको लाइफ से दफ़ा करना है अब, राइट। सो मेक यूज़ ऑफ दिस डे, manifest well. All right, so if you resonated well with this, then please like, share, subscribe, press that notification bell, and also private sessions are open, you can always reach out to me, and आप देखिए और वीडियोस को मेरी, राइट, सपोर्ट कीजिए मुझे, और आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।